वेलकम टू न्यूड जंकी में आप सभी का स्वागत है। ये है UFC 314 का पोस्ट फाइट वीडियो। इससे पहले कि हम मेन कार्ड की किसी फाइट की बात करें, हमें बात करनी होगी प्रीलिम्स की। डैनी गे वर्सेस सैन वुडसन वाली फाइट में डैनी गे ने शानदार तरीके से जीत हासिल की। वहीं जिम मिलर को हरा के चेज ऊपर ने यह बता दिया है कि अब वो रेडी है बिग टाइम के लिए। और वहीं जिस लड़की को ऑलरेडी टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए था, उसे एक और फाइट दी गई ताकि वो शायद हार जाए और उसे टाइटल शॉट ना दिया जाए। उस लड़की का नाम आपको पता ही है, उसका नाम है वर्ना जंडरोवा। और मेरे हिसाब से, और मैं जहाँ तक अपने आप को समझता हूँ और UFC को समझता हूँ, मैं सही हूँ, जंडरोवा को अभी तक टाइटल शॉट सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो ट्रेडिशनली गुड लुकिंग नहीं है। ये अजीब सी बात है ना, यहाँ बेस्ट को फाइट करना चाहिए, पर एक्चुअली स्टार को फाइट करता है और गुड लुकिंग पीपल को फाइट करता है। ये दुनिया बड़ी कुत्ती है मेरे दोस्त। एनीवेज, आप कम कुत्ते नहीं हैं। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा आपको। और जब सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए। आप चलते हैं हम मेन कार्ड में, और मेन कार्ड की पहली फाइट में। पहली फाइट है डोमिनिक रेयस वर्सेस निकिता क्रिलोव की। जैसे ही केज में दोनों की एंट्री हुई, एक्चुअली निकिता क्रिलोव वाज लुकिंग वेरी डिटरमिन्ड एंड डोमिनिक रेयस वाज लुकिंग वेरी फोकस्ड। जैसे ही फाइट शुरू हुई, डोमिनिक रेयस से ज़्यादा तेज़ी से फाइट एक्चुअली निकिता क्रिलोव ने शुरू की, और निकिता क्रिलोव जो है टारगेट फाइंड कर रहा था जब तक कि डोमिनिक रेयस का जैब कनेक्ट नहीं हुआ था। जब डोमिनिक रेयस का जैब कनेक्ट होता है, उसके बाद से हमें साफ निकिता क्रिलोव के मोमेंट में हेजिटेशन दिखाई देता है, और इसी हेजिटेशन का फ़ायदा उठाते हुए नॉकआउट किया लेफ्ट हैंड से डोमिनिक रेयस ने निकिता क्रिलोव को। इट वॉज ऑसम विन। अजीब सी बात तो यह है कि डोमिनिक रेयस के तीसरी विन है और इसके बाद वो टॉप 10 में एंटर करेगा। कई लोगों का कहना है कि डोमिनिक रेयस इज बैक। मेरा मानना है कि डोमिनिक रेयस पिछली फाइट के बाद ही बैक था। इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों निकिता क्रिलोव फेवरेट है इस फाइटर के लिए, और आखिर क्यों डोमिनिक रेयस इस फाइट के लिए अंडरडॉग है। डोमिनिक रेयस ने यह फाइट जीती, मुझे लगता था कि यह फाइट उसे ही जीतनी चाहिए थी। आई ऑलवेज लव पीपल हु ओवरकम ऑड्स, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि ही हैड टू ओवरकम एनीथिंग। ही वॉज ऑलवेज अ बेटर फाइटर। और अगर कोई मेंटल हर्डल भी था तो मेरे ख्याल से वो पिछले फाइट में ही खत्म हो चुका था। एनीवेज, फिलहाल हम इसको यही छोड़ते हैं और अगली फाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइट थी जॉन सिल्वा वर्सेस ब्राइस मिचेल की। टू बी ऑनेस्ट, पहले राउंड की शुरुआत ब्राइस मिचेल ने अच्छी की, और आखिरी के 1 मिनट अगर इस राउंड में ऐड नहीं किए जाते तो पहला राउंड ब्राइस मिचेल जीतने वाला था। इस वजह से नहीं क्योंकि ब्राइस मिचेल इस फाइट में बेहतर था पहले राउंड में, बल्कि इस वजह से क्योंकि जॉन सिल्वा बहुत सारा टाइम शो बोटिंग में वेस्ट कर रहा था। खैर, आखिरी का 1 मिनट आया, जॉन सिल्वा ने बहुत क्लोज 2 सबमिशन अटैम्प्ट किए, और थोड़ा बहुत डैमेज तो एक्चुअली कह सकते हैं कि एक्चुअली ब्राइस मिचेल ने ज़्यादा किया था ऑन फीट, बट फाइट एंडिंग मैनूवर की जहाँ तक बात करें हम, तो वो क्लियरली जॉन सिल्वा के पास थे। तो ये राउंड मैंने जॉन सिल्वा को दिया और स्कोर हो गया 10-9। पर इस स्कोर की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है क्योंकि अगला राउंड स्टार्ट हुआ और अगले राउंड में शुरुआत में ही नॉकडाउन किया जीन ने। उसके बाद से फाइट में ब्राइस मिचेल कहीं भी नज़र नहीं आया, और ये राउंड ख़त्म होने से पहले सबमिट किया जॉन सिल्वा ने ब्राइस मिचेल को। ये एक डोमिनेट विन है, एक शानदार विन है, बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा इसकी टीम से कि ये जो शो बोटिंग है ना, जो कि फाइट के पहले भी थी, फाइट के दौरान भी थी और फाइट के बाद भी थी ना, इट शोज दैट यू आर नॉट टेकिंग योर एनिमी दैट सीरियसली। ये बात अलग है कि हो सकता है कि इन दोनों के बीच में टैलेंट का डिफरेंस इतना हो कि इट डिडंट मैटर कि ही वाज टेकिंग हिज एनिमी सीरियसली और नॉट, बट इट विल मैटर क्योंकि आप टॉप 10 में चले जाएंगे, और भी यार टॉप 5 में अगर आप जाएंगे तो दिक्कतें जो हैं वो आगे बढ़ते जाएंगी। एंड इफ़ ही टेक फाइट सीरियसली, ही कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी। ओके, चलिए नेक्स्ट फाइट की तरफ चलते हैं। अगली फाइट थी याइर रोड्रिगेज वर्सेस पैट्रिसियो पिटबुल। पहले राउंड से ही काफ़ी तेज़ शुरुआत की याइर रोड्रिगेज ने। याइर रोड्रिगेज की लगभग हर किक कनेक्ट कर रही थी, और उस वजह से डिस्टेंस जो है वो बराबर मैनेज हो पा रहा था। और आपको पता है कि पिटबुल की साइज़ कम है, इसलिए बेचारे की रेंज कम है, और परफेक्ट रेंज मैनेजमेंट के कारण
पिटबुल अंदर आ ही नहीं सकता था। वैसे राउंड खत्म होने से पहले एक बार पिटबुल ने टेक डाउन किया, बट ज़्यादा कुछ इफेक्ट उसका नहीं हुआ क्योंकि कोई डैमेज था नहीं उससे। 10-9 याई रॉड्रिगेज। सेकेंड राउंड के जैसे स्टार्ट हुआ तो पिटबुल जो है कनेक्ट कर रहा था और फिर पिटबुल ने टेक डाउन भी किया, यायर गॉट अप, और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। एक बार फिर से यायर की किक्स जो है वो कनेक्ट करने लगी और वो इतनी डैमेजिंग नज़र आ रही थी कि ये राउंड पिटबुल को नहीं दिया जा सकता था। ये राउंड भी मैंने यायर रॉड्रिगेज को दिया, वो था। उसके बाद राउंड का टोटल हो गया 20-18। तीसरा राउंड पिटबुल को ख़त्म करना था यायर रॉड्रिगेज को अगर जीतना था तो, बट एक्चुअली पिटबुल तो ख़त्म नहीं कर सका यायर रॉड्रिगेज को। बट यायर रॉड्रिगेज 2 बार बहुत करीब आया पिटबुल को ख़त्म करने के इस राउंड में। एक बार जब उसने नॉकडाउन किया और दूसरी बार जब दोनों ग्राउंड में थे। एनीवेज, जैसे तैसे ये राउंड जो है सर्वाइव किया पिटबुल ने, बट क्लियरली यायर रॉड्रिगेज का राउंड था। मेरा स्कोर हो गया 30-27। जजेस का भी सेम स्कोर था। आई हैव टू एक्सेप्ट कि यायर रॉड्रिगेज इज़ बेटर देन पिटबुल टुडे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पिटबुल आपके सामने परफॉर्म कर रहा था यही हमेशा परफॉर्म करते आया है। पिटबुल इज़ बेटर देन दैट। और ये हो सकता है कि वो पिटबुल हमें कभी दिखाई ना दे, क्योंकि लगता है कि पिटबुल की उम्र जो है उसको स्लो कर चुकी है। पिटबुल उतना एग्रेसिव नहीं है, उतना असर्टिव नहीं है। वो फाइट पूरी की पूरी फाइट उसने यायर रॉड्रिगेज के टर्म्स में ही फाइट की, एंड दैट्स नॉट द पिटबुल दैट आई नो। एक लौती चीज़ जो पिटबुल ने साबित की इस फाइट में वो थी हिज टफनेस, और टफनेस से फाइट नहीं जीती जाती। एनीवेज, हम चलते हैं को मेन इवेंट की तरफ। नेक्स्ट फाइट थी पैटी पमिलेट वर्सेस माइकल चैंडलर। इस फाइट के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आई वॉज टोटली रॉन्ग अबाउट दिस फाइट। जब माइकल चैंडलर ने पहले ही राउंड में टेक डाउन अटैम्प्ट किया ना, तो मुझे समझ में आ गया कि माइकल चैंडलर को अपनी स्ट्राइकिंग में उतना भरोसा नहीं रह गया है, और फिर वो आगे भी करते रहा और फेल होते रहा इस अटेम्प्ट में। टेक डाउन के बाद थोड़ा बहुत डैमेज अगर हुआ भी हो तो उतना डैमेज नहीं था जितना पैडी ने राउंड के आखिरी के 1 मिनट में किया, तो ये राउंड मैंने पैडी को दिया। दूसरा राउंड भी टेक डाउन अटेम्प्ट किया माइकल चैंडलर ने, बट पैडी ने जो किया ना उसके सामने माइकल चैंडलर जो कुछ भी कर रहा था वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सीरियसली, आई डिड नॉट थिंक दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। दूसरा राउंड भी क्लियरली पैडी पमिलेट राउंड था। तीसरे राउंड में शानदार नी मारी माइकल चैंडलर के चेहरे पे पैडी पमिलेट ने, एक नया गैश ओपन हुआ माइकल चैंडलर के चेहरे पे। उसके बाद माइकल चैंडलर फाइट में था नहीं, और राउंड खत्म होने से पहले माइकल चैंडलर को ख़त्म किया पैडी पमिलेट ने। भाई लोग, आई नेवर थॉट कि माइकल चैंडलर ये सब करेगा, बट आई नेवर थॉट दैट पैडी पमिलेट ये सब करेगा। तो मैं उन चूतियों में से नहीं हूँ जो अपनी गलती ना माने। मैं यहाँ मानने को तैयार हूँ कि मैं पूरी तरह रॉन्ग था पैडी पमिलेट के मामले में। कई लोगों का कहना है कि पैडी पमिलेट को टाइटल शॉट मिलना चाहिए, कई लोगों का कहना है कि पैडी पमिलेट टाइटल शॉट से एक शॉट दूर है। मेरा कहना है भाई, मैं क्योंकि पैडी पमिलेट के बारे में गलत था तो मुझे अभी तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फाइट है मेन इवेंट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस डिएगो लोपेज। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक अजीब सी चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी। ये वीडियो लगभग 4 बजे के आसपास रिलीज़ हो रहा होगा। अभी तक जितनी भी बात मैंने की वो मैंने एक्चुअली फ़ाइट के दौरान ही की थी, बट अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 3:30 बजे। कारण यह है कि पता नहीं मेरी बीमारी थोड़ा धोखा दे गई, उस वजह से आई हैड टू स्टॉप जस्ट बिफोर मेन इवेंट कम, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बट फिर मैंने सोचा कि इतना सब कुछ मैंने कर लिया था तो ये भी रिलीज़ किया जाए। हो सकता है कि देखने वाले कम होंगे, बट दिस इज़ माई जॉब, सो लेट्स गो। जैसे ही फाइट चालू होती है, दोनों के दोनों फाइटर बहुत ज़्यादा डिटरमिन लग रहे हैं। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने जो स्टार्ट की ना, सेम वही स्टार्ट मैं उम्मीद कर रहा था कि डिएगो लोपेज करेगा, कि बहुत फास्ट स्टार्ट। ऐसा लग रहा था कि पहले ही राउंड में फाइट खत्म करने की कोशिश करेगा डिएगो लोपेज, बट एक्चुअल में हुआ इसका उल्टा। ऐसा लग रहा था कि पहले ही राउंड में फाइट खत्म करना चाह रहा है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने इस राउंड के एंड में टेक डाउन अटेम्प्ट भी किया, बट वो टेक डाउन अटेम्प्ट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। बस ये बात साफ साफ नजर आ रही थी कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की कनेक्ट कर रहा था और पावर के साथ कनेक्ट कर रहा था। बट वही वो दूसरी बात जो नज़र आ रही थी कि डिएगो लोपेज जो है वो लोड कर रहा था। डिएगो लोपेज की अच्छी बात क्या है कि वो बहुत फास्ट है और पूरे इंटेंट के साथ फाइट करता है, बट जब अगर आप लोड करने की कोशिश करते हो ना अपने पंचेस को, तो आप मिली सेकेंड डिले हो जाते हैं, और वही मिली सेकेंड बहुत होता है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जैसे फाइटर्स के लिए आपकी रेंज से बाहर जाने का। ठीक है, खैर क्लियरली पहला राउंड पहला राउंड अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का था। मेरा स्कोर हो गया 10-9। एक और अजीब सी बात दूसरे राउंड में बात करने से पहले मैं बोलूँ कि फाइटर्स की आदत है कि
बोले भी अलेक्जेंडर वोल्कानस्की ना बिल्कुल पहले के जैसा दिख रहा है। यार अलेक्जेंडर वोल्कानस्की कभी गए ही नहीं था, सिर्फ तुम लोगों के दिमाग में गया था वो। अलेक्जेंडर वोल्कानस्की इज नॉट बैक, ही नेवर गॉन एनीवेयर। पहला जो उसको नॉकआउट है वो पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट इस्लाम मकाचेव के खिलाफ आता है, जो कि एक शॉर्ट नोटिस फाइट थी। और दूसरा जो नॉकआउट है वो एक ऐसी फाइट में आता है कि जिसमें नॉकआउट होने से पहले वो फाइट जीत रहा था। सो ही इज नॉट बैक, यू इडियट्स थॉट दैट ही वाज गॉन। एनीवेज, सेकेंड राउंड में एक्चुअली अलेक्जेंडर वोल्कानस्की डोमिनेट कर रहा था डिएगो लोपेस को। उसने 2-3 बार हर्ट भी किया डिएगो लोपेस को, बट डिएगो लोपेस ने शानदार नॉकडाउन किया राउंड खत्म होने से पहले। और अगर ये नॉकडाउन ना हुआ होता तो क्लियरली राउंड अलेक्जेंडर वोल्कानस्की का था। बट इन नॉकडाउन के बाद भी आप 4 मिनट्स 30 सेकंड की डोमिनेंस को इग्नोर नहीं कर सकते एक नॉकडाउन की वजह से। इसलिए ये राउंड मैंने ड्रॉ दिया 10-10 और मेरा स्कोर हो गया 20-19। तीसरे राउंड में साफ साफ नजर आ रहा था कि पहली बात कि अलेक्जेंडर वोल्कानस्की क्लियरली बेटर फाइटर है, बट ये राउंड जो है उससे नजर आ रहा था कि अब डिएगो लोपेस ने अपने पंचेस को लोड करना बंद कर दिया है और वो मोमेंटम के साथ ही साथ चल रहा है। एंड दिस वाज द बेस्ट राउंड फ्रॉम डिएगो लोपेस इन दिस फाइट। बट स्टिल अलेक्जेंडर वोल्कानस्की उससे आगे था और ये राउंड मैंने अलेक्जेंडर वोल्कानस्की को दिया और मेरा स्कोर हो गया 30-28। फोर्थ राउंड क्या सॉलिड राउंड था। ये राउंड डिएगो लोपेस का थर्ड राउंड से भी बेहतर राउंड था। और इस राउंड में इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलेक्जेंडर वोल्कानस्की ने हर्ट किया डिएगो लोपेस को और डिएगो लोपेस ने भी हर्ट किया अलेक्जेंडर वोल्कानस्की को, बट थोड़ी सी ही सही एज अलेक्जेंडर वोल्कानस्की के पास ही थी। पांचवा राउंड अलेक्जेंडर वोल्कानस्की ने आसानी से जीता। फाइट खत्म होने से पहले थोड़ा एग्रेशन दिखाया डिएगो लोपेस ने, बट इट वॉज टू लेट। तो मेरा स्कोर इस फाइव राउंड का हो गया 50-46। मेरे हिसाब से अगर दूसरा राउंड डिएगो लोपेस को दिया भी जाए तो स्कोर होना चाहिए 49-46। जजेस के हिसाब से एक जज ने 48-47 दिया। आई एम नॉट एबल टू फाइंड अनदर राउंड फॉर डिएगो लोपेस अपार्ट फ्रॉम राउंड 2, बट इट्स ओके। एक जज ने दिया 48-46 और तीसरे जज ने दिया 49-46 अलेक्जेंडर वोल्कानस्की इज फेदरवेट चैंपियन वन मोर टाइम। यार पहले अलेक्जेंडर की बात करें उससे पहले डिएगो की बात करें। यार डिएगो इस फाइट में हारा जरूर है, पर मैं ऐसा एक भी मिनट नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जहां पर वो जीतने की कोशिश नहीं कर रहा है। डिएगो लोपेस का ये परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय डिएगो लोपेस था। बस ये है कि इस दिन एलेक्स को हराना मुश्किल था क्योंकि एलेक्स अपने पीक पे था। सो कूडोज टू डिएगो लोपेस। डिएगो लोपेस जो है एक्शन फाइटर बना रहेगा और हो सकता है कि आप मन 1-2 साल के अंदर फिर से उसको टाइटल पे फाइट करते हुए देखें। सो आई डोंट थिंक सो कि देर इज एनीथिंग टू रिग्रेट फॉर डिएगो लोपेस। ऑन द अदर हैंड अलेक्जेंडर वोल्कानस्की ने साबित किया कि ही वॉज नॉट गॉन। ये लाइफ है दोस्त। लाइफ में नॉकआउट आते हैं, लाइफ में आप गिरते हैं, बट आदमी वही है जो गिरे, कचरा साफ करे अपनी शर्ट से और वापस से चले और फिर दौड़े और फिर जीते। एनीवेज, अलेक्जेंडर वोल्कानस्की ने जो बात कही उसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा। एडवर्सिटी इज प्रिविलेज। अगर आप ज़िंदगी में कठिन रास्ता चुनेंगे तभी आपके रास्ते में मुश्किलें आएंगी। अगर आपके रास्ते में मुश्किलें आ रही हैं, यानी आप समझिए कि आपकी मंजिल जो है वो स्पेशल है। अगर आप रोड टू नो कॉन्फ्लिक्ट चुनेंगे ना, जिस रोड में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आप एक आम आदमी के बेटे बन के या बेटी बन के पैदा हुए थे और एक आम आदमी बन के मर जाएंगे। आपके मरने के बाद लोग कहेंगे कि यार अच्छा आदमी था, मर गया। मेरा मानना है कि आदमी तो वो है जब मरने के बाद लोग कहें कि या तो इससे अच्छा आदमी पैदा ही नहीं हुआ या इससे हरामी आदमी पैदा ही नहीं हुआ। चाहे आप अच्छे थे या बुरे थे, आप ए ग्रेड के अच्छे और ए ग्रेड के बुरे आदमी बने। एनीवेज, आम आदमी ना बने। इन दी शॉर्ट, टट्टी बनाने की मशीन बन के मत जिंदगी खत्म करना। चले, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।